अरे क्या कर रहे हैं आप? तीसरा लड्डू खा रहे हैं, आपको पता ना आपको शुगर है। रखिए वापस रखिए। रहने दीजिए ना माँ, आज के दिन तो छूट मिलनी चाहिए बाबूजी को। इतने दिनों बाद हमारे घर में खुशियाँ लौटी हैं। एक लड्डू तो और बनता ही है बाबूजी आपका, ले लीजिए। ये हुई ना बात। हाँ मगर ये आखिरी, समझे ना? क्या लालजी काका, कब से आप शतरंज में लगे हुए हैं? लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। सीता, कुछ काम है? अरे आओ ना। आई नीड अ फेवर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। आज तक ऐसी कोई भी बात है जो मैंने तुम्हारी टाली? जॉब टालूंगा? बोलो क्या करना है मुझे? कुछ नहीं, बस तुम्हें निवेदिता को थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोक के रखना है सबके साथ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या ना कि मैंने निवेदिता के लिए सरप्राइज प्लान किया है। अगर वो यहाँ पे रहती है तो मुझे तैयारियां करने के लिए कुछ वक्त मिल जाएगा। सो प्लीज। वीरेन, अगर प्लीज बोलोगे तो मैं कुछ नहीं करूंगा। भाई हूं तुम्हारा, हक से मांगो तो जान भी दे दूंगा। भाई मुझे जान नहीं चाहिए, बस आधा घंटा। निवेदिता को यहाँ पे आधा घंटा रोके रखना। हाँ ठीक है। वीरेन, मैं सोने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं ना? सोने इतनी जल्दी? इतनी जल्दी मतलब? पता है ना टाइम क्या हुआ है? लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? कैसे जा सकती हो मतलब? I mean, वो क्या है ना कि सब लोग यहाँ पे कितने खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तुम जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, बस यूं क्या यूं आया। बाय। ये कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ गया, अभी तुम्हारे सामने तो गया, मुझे कुछ नहीं पता है। हाँ भाई सिद्धार्थ, ये लालजी को पता नहीं आज क्या हो गया, सुबह से पीछे पड़ा हुआ शतरंज खेलने की। चल आज इसकी मुराद भी पूरी कर देते हैं, एक आध गेम खेल लेते हैं। ठीक है दादा साहब, चलिए। ओ की करिए बाबूजी, हुण साडी उम्र ते रही नहीं ते भांगड़ा पा के खुशी मनांदे। हुण बैठे बैठे ही खुशी मना सकने आना, ते फिर शतरंज ही सही है। ये भी सही कहा तुमने, खुशी मनाने के लिए शतरंज भी तो एक तरीका है। फिर बाबूजी हो जाए सिद्धार्थ भैया, आज हरा के रहेंगे लालजी चाचा को। अब आप अपने दोनों पोतों के साथ बैठ के शतरंज खेलेंगे, हो हल्ला मचाएंगे और हम आपका मुंह देखेंगे? नहीं, हम जा रहे हैं सोने। चलो भाई चलो, हम लोग चलते हैं। अरे दादी माँ सुनिए तो सही, आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? दादा साहब, मैं ये सोचा था कि अगर हमें खेल कर ही खुशियां मनानी है तो क्यों ना हम ऐसा खेल खेलें जिसमें सब लोग शामिल हो सके। आखिर ये खुशी भी तो हम सबकी है ना, तो क्यों ना इसे मिल बांट कर मनाई जाए। क्यों दादा साहब? चलो ये भी सही है। बोलो कौन सा खेल खेलना चाहते हो? ओ एक मिनट सिद्धार्थ पुत्र, यार कहीं तुम वो छुपन छुपाई वाला खेल तो नहीं खेलने वाले ना? हाँ वही खेलेंगे चाचा। और नहीं यार, ओ यार वो खेल तो मैं बचपन में खेलता था। आज तुम ऐसा करो बाबूजी और मेरे को तो बैठे ही रहने दो। क्यों बाबूजी? अरे नहीं नहीं काका जी, मैं तो डमशराट की बात कर रहा हूँ। इसे हम सब मिल करके खेल सकते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है। मुझे पता था निवेदिता, ये आइडिया तुम्हें जरूर पसंद आए। और आएगा क्यों नहीं, बचपन से निवी इस खेल में माहिर जो है। तुम्हें याद है सिद्धार्थ, बचपन में निवी ये खेल खेलने की जिद करती थी और फिर हम सबको हरा देती थी। हमें नहीं, तुम्हें और बाकी सबको। निवेदिता और मैं हमेशा जोड़ी बनाकर खेलते थे और इसलिए जीत भी जाते थे, क्योंकि जब भी मैं और सिद्धार्थ एक टीम में होते थे कोई हमें हरा नहीं पाता था। अरे वेरी गुड। और देखो ना, आज भी तुम दोनों साथ ही हो। इसका मतलब खेलने से पहले ही हम सबको अपनी हार मान लेनी चाहिए। क्यों दिव्या? हार जीत का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये गेम देखने में मुझे बहुत मजा आता है। आप लोग सब गेम शुरू कीजिए, मैं आप सबके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। अच्छा भाई ये खेल खेलते कैसे हैं ये तो बताओ। दादा साहब, ये गेम बहुत ही सिंपल है। दिव्या, चाची जी आप क्यों आई? मैं बस ला ही रही हूँ, आप बाहर बैठी ना सबके साथ। अरे बाहर सब हंसी मजाक कर रहे हैं और तुम यहाँ अकेली किचन में लगी हुई हो। भाई मुझसे तो देखा नहीं गया, तो मैं चली आई। मैंने सोचा तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी, मुझे भी तो मजा आ रहा है और कॉफी तो बनानी है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अकेली बहू तो नहीं हो ना इस घर में।
वो निवेदिता भी तो है, लेकिन आज तो उसका सिर्फ खेल में ही मन लग रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है चाची जी। और वैसे भी घर का सारा काम तो वो ही करती है। इतने दिनों बाद वो इस घर में आई है और बहुत दिनों बाद उसकी जिंदगी में खुशियां आई है। हाँ वो तो है, और आज इतने दिनों बाद उसके बचपन का साथी भी तो है उसके साथ। पता है दिव्या, कुछ लोग ना बहुत ही अजीब होते हैं। उन लोगों से दूसरों का सुख नहीं देखा जाता, उनकी आंखों में चुभता है। क्यों, क्या हुआ? वो मिसेस मेहरा है ना, वो उस दिन मुझे मिली थी। मुझसे सिद्धार्थ और निवेदिता के बारे में पूछ रही थी। कहने लगी कि सिद्धार्थ और निवेदिता तो बचपन के साथी है ना, इन दोनों के बीच तो बहुत गहरी दोस्ती रही होगी ना। और अब दोनों एक ही घर में, तो दोनों को कैसा लगता होगा? मिसेस मेहरा की इस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आया। क्या मतलब हो सकता है उनकी इस बात का दिव्या? कॉफी बन गई है, चले है ना। कॉफी ठंडी हो जाएगी और सबके साथ हम हंस भी नहीं पाएंगे। दिव्या, पता नहीं आज इतने दिनों बाद मुझे ये बात कैसे याद आ गई। लोग भी बड़े अजीब होते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करने लगते हैं। अब उनको सच थोड़ी ना पता है, इसलिए तुम इस बारे में ज्यादा मत सोच। चल। 3 words, हिंदी, लास्ट वर्ड, रास्ता, हरियाली और रास्ता। अरे बिल्कुल सही। ओ बाजी इतना आसान नाम दालता तुझी। इतनी जल्दी? मुझे पता था दादा साहब सबसे पहले इसी फिल्म का नाम लेंगे, ये उनकी फेवरेट फिल्म है। तो मैं कैसे नहीं बताता? क्यों दादा साहब? नेक्स्ट टाइम बहुत डिफिकल्ट है। देखा दिव्या, कितनी खुश है दोनों, सिद्धार्थ और निवेदिता। मैंने सिद्धार्थ को कभी इतना खुश नहीं देखा दिव्या। देखो, है ना? बचपन की दोस्ती है ना हम सबकी चाची जी, इसलिए। लाइए ये लीजिए चाचा। ले मैं केड़ी चाह मंगी थी तेरे को, कॉफी दवेंगा ना। हाँ, तो अब आपकी टीम से कौन आएगा? मैं आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जाती मैं जाऊंगा। नहीं, मैं जाती हूँ लाल जी। चंगा बड़ी बीबी। हाँ मैं बता दूँ। तो भी ठीक है। अब मैं आपको एक अच्छी सी फिल्म का नाम बताता हूँ। अच्छा ठीक है। सिद्धार्थ, एक मिनट दादी, एक मिनट बस। हेलो। सॉरी भाई, मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि मुझे थोड़ा सा वक्त और लगेगा। थोड़ी देर के लिए और मैनेज कर लो ना। सिद्धार्थ बेटा, किसका फोन है ये? अच्छा खासा खेल चल रहा था, खराब कर दिया। सॉरी दादा साहब। ओके, मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन अब आप दोबारा फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है? तो खेल शुरू करें। दादी माँ, आप तैयार हैं? फिल्म का नाम। ये कौन सी फिल्म है? ये फिल्म का नाम है दादी माँ। अच्छा चलिए चलिए शुरू कीजिए। ठीक है ठीक है। तू बैठना जाके। केड़ी फिल्म है? देखो भाई, अब सब ध्यान से मेरी तरफ देखिए। हाँ, देख रहे हैं। 3 अक्षर 3 अक्षर 3 अक्षर का है। ओ किस्सा ही महाराणा प्रताप दादी जी। अब टूटा तारा। आसमान से गिरे, खजूर में अटके। हाँ दादी माँ, 10 सेकंड बाकी है, जल्दी।
नहीं जल्दी परिंदा। और नहीं बस टाइम इज अप। दादी माँ आप हार गई दादी माँ। जाइए बैठिए। फिल्म का नाम है ब्रेक के बाद और आपका स्कोर होता है -4। अच्छा है केड़ी पिक्चर है? अब ऐसे तो थोड़ी पता चलता है कि क्या हरा दिया ना आपने। इतनी सी एक्टिंग नहीं कर सकती। हाँ, जैसे आप तो दिलीप कुमार है ना खुद। जब आपकी बारी आएगी ना तब देखोगे कितने तीर मार लेते हैं आप। दिव्या, सिद्धार्थ ने सही कहा था। अगर निवेदिता उसके साथ हो तो उसे कोई हरा ही नहीं सकता। तुमने देखा था ना, निवेदिता जो भी इशारे कर रही थी सिद्धार्थ फौरन समझ जाता था। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों सिर्फ आंखों में देखकर एक दूसरे के मन की बात जान लेते हैं। एक दूसरे के लिए इनकी आंखों में कमाल की अंडरस्टैंडिंग है ना। आजकल दोस्ती में कहाँ मिलती है ऐसी अंडरस्टैंडिंग, है ना? थोड़ी थकान तो हो ही गई है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो अपनी दादी का चेहरा देखो कैसे थकी थकी लग रही हैं। इन्हें जाने दो। हाँ? ये बाजी हम कल खेल लेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम सो जाते हैं। चलिए मजा ही नहीं आया। आइए तो चलिए मैं हेल्प करती। चलिए भाई, गुड नाइट। गुड नाइट माँ। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट चाची जी। गुड नाइट। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।